नमस्ते स्कॉर्पियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। दिसंबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। जो भी मैसेजेस आपके साथ, आपके सिचुएशंस के साथ में मैच करते हैं, बस उसी को फॉलो करिए। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माइक्स रिटर्न और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। साथ ही अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है। दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो करना चाहते हैं, सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। चलिए, वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस, द फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी we are having is the card of ink pot, जो कि ये कह रहा है प्रॉब्लम्स टू बी रिजॉल्व। कोई सिचुएशंस, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी आपकी रिजॉल्व हो सकती है इस टाइम पीरियड में, इन द मंथ ऑफ दिसंबर। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज बर्ड प्रीच्ड, जो कि ये कह रहा है वेटिंग फॉर न्यूज़, इंतज़ार कर रहे हैं आप किसी चीज़ का, किसी न्यूज़ का, किसी पैकेज का, किसी लेटर का। अब तो लेटर्स इतने कोई लिखता नहीं है, तो हो सकता है किसी ईमेल का आप इंतज़ार कर रहे हैं, किसी पर्सनल मैसेज का कोई हो सकता है, और जॉब हो या करियर रिलेटेड कोई सिचुएशन हो उसका आप इंतज़ार कर रहे हैं। सो समवेयर किसी न किसी तरीके की कोई न्यूज़ आप तक पहुंच रही हो, ये एनर्जी दिख रही है। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट एनर्जी इज द कार्ड ऑफ लेग, स्टेपिंग इनटू अ न्यू एक्सपीरियंस। आप अपनी ज़िंदगी में एक नई एक्सपीरियंस के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, उसके अंदर स्टेप इन कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई नया बिजनेस हो, कोई नया वेंचर हो, कोई नई सिचुएशन हो, कोई नया जॉब, करियर अपॉर्चुनिटी और एनीथिंग एल्स। इट कैन बी रिलेशनशिप एज वेल। नेक्स्ट कार्ड, नेक्स्ट एनर्जी, रैट, समवन वर्किंग अगेंस्ट यू बिहाइंड योर बैक। कोई पर्सन है जो आपके विरुद्ध, आपके खिलाफ, आपके अगेंस्ट में कोई काम कर रहा हो। वर्क प्लेस पे हो सकता है ये पर्सन, इट कैन बी इन योर ऑफिस, कोई कलीग, फैमिली का कोई पर्सन भी हो सकता है, इट कैन बी अ फ्रेंड, कोई जेलस पर्सन हो आपसे। ऐसे बहुत सारे यहाँ पर मुझे एनर्जीज दिख रही। तो कोई है जो आपके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है, कुछ प्लानिंग कर रहा हो, आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हो। नेक्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ टॉर्टोइज, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो धीरे से ही लेकिन आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव है ये एनर्जी। टॉर्टोइज एक स्ट्रॉन्ग कार्ड है, एक ऐसा कार्ड है जो बता रहा है स्टेबिलिटी को, जो बता रहा है ग्रोथ को। भले वो ग्रोथ धीरे से आ रहा है मगर आ ज़रूर रहा है। आप रुकने नहीं वाले, आप थमने नहीं वाले। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी सिचुएशंस आ रही हैं, स्ट्रेस आ रहा है, चुनौतियाँ आ रही हैं, ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, व्हाटएवर इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू, आप उससे आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। आपको कोई गिफ्ट मिल रही हो, ऐसी भी एनर्जीज हैं। विश बोन इज द नेक्स्ट कार्ड, अ विश इज ग्रांटेड। आपकी कोई इच्छा, आपकी कोई एक विश पूरी होने वाली है। लास्ट कार्ड, सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स, परिवार बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, किस जोन में सबसे ज़्यादा आपका फोकस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023? ओके, तो ये दो कार्ड्स आ गए हैं, आई टेक देम। फर्स्ट कार्ड इज द कार्ड ऑफ करियर एंड द नेक्स्ट एनर्जी इज वेल्थ। करियर एंड वेल्थ, आपका फोकस, आपका ध्यान इस पर होना चाहिए। चलिए, ऑल ओवर एनर्जीज क्या कह रही हैं, लेट अस फाइंड आउट। वी हैव स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि इन सन मून राइजिंग एंड इन वीनस for the entire month of December 2023. साथ ही फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ दिसंबर की रीडिंग भी आपको चैनल पे मिल जाएगी। डिफरेंट टॉपिक्स को भी मैं कवर करती हूँ फॉर ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस। तो अगर आप उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर से चेक करिएगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, विल माई एक्स रिटर्न, थर्ड पार्टी सिचुएशंस एंड मेनी 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 टॉपिक्स आर देयर फॉर द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर। क्या लेकर के आ रही हैं एनर्जीज? लास्ट शफल। ओके, स्कॉर्पियो, फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट एनर्जी इज द कार्ड ऑफ एडवेंचर। We have outsider, letting go,
possibilities, and the last card is exhaustion. Okay. देखिए स्कॉर्पियोस, दिसंबर एक एडवेंचरस राइड है, कुछ चुनौतियां तो हैं ही, लेकिन ये टाइम है ना आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। ये समय, ये महीना आपको बहुत कुछ सिखा रहा है। आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से सीख रहे हैं। आप हंस के सीख रहे हैं या रो के सीख रहे हैं। फर्स्ट थिंग, ये महीना आपको एक्सपीरियंसेस दे रहा है, आपको नई चीज़ें दिखा रहा है, नए एंगल दिखा रहा है, नए कलर्स दिखा रहा है। लेकिन आपसे सिर्फ एक ही चीज़ है इस महीने में, आपको दौड़ करके भाग करके डिसीजंस, जल्दबाजी नहीं करनी है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, हमारे पास कार्ड भी आया था, एडवेंचर का कार्ड भी यही कह रहा है। बी अ लिटिल बिट स्लो, स्लो इन द सेंस कि फास्ट नहीं दौड़ना है। आपका जो पेस है नॉर्मल तरीके से यू विल हैव टू मूव अहेड। आई फील कि आप अपनी लाइफ में है ना इस समय शायद देख पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन अगर आप ठंडे दिमाग से बैठ करके सोचेंगे ना, आपकी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है, जो भी आपकी परिस्थिति हो, और आप उस परिस्थिति के हिसाब से इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे जॉब, करियर, बिजनेस, XYZ, तो आप सोच करके देखेंगे ना, आपको एग्जैक्टली क्लियर पिक्चर दिखने लग जाएगा। बस वो हम कहते हैं ना पजल कैसे होती है, वो पीसेस को ज्वाइन करना है। तो एडवेंचर का कार्ड हमें इस समय यही कह रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव करने वाले हैं और आप उस तरफ बढ़ रहे हैं आगे। स्लो एंड स्टडी, धीरे जाना है, बहुत फास्ट नहीं जाना है। आप ये मत सोचिए कि मेरी ज़िंदगी में मैं एक फेलियर हूँ, मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुछ नहीं हो रहा है, ये मत सोचिए। क्योंकि ज़िंदगी, देखिए, आपको ये फीलिंग अगर आ रही है ना कि आप रुक गए हैं अपनी लाइफ में, थम गए हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, तब आपको और भी ज़्यादा उस दरवाजे को खोलने की और धक्का मारने की ज़रूरत है। उसको खोलना है, वो दरवाज़ा है, वो खुला है दरवाज़ा। आपके आगे का फ्यूचर जो भी आप देख रहे हैं वो आप अचीव कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वॉट द कार्ड ऑफ एडवेंचर सेज। लेकिन इस समय आप जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, उससे थोड़ा ज़्यादा आपको ताकत लगानी है, मेहनत करनी है। और वो मेहनत आप कब कर पाएंगे, वो भी हमें कार्ड्स कह रहे हैं, वी हैव लेटिंग गो। जैसे हम कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, ठीक है। कैसे भरेगा सागर? सागर को भरना बहुत मुश्किल है टेक्निकली, तो बूंद बूंद से तो सागर नहीं भर सकता, पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मगर ये कार्ड क्या कह रहा है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, डिसीजंस सोच समझ के लेने हैं। थर्ड थिंग, पेशेंस रखना है। फोर्थ थिंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो आपके अब के जो सफ़र में दिसंबर के महीने के लिए आपको जिन एनर्जीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो मेमोरीज, जो स्ट्रेस, जो परेशानी, बस दे आर नॉट हेल्पिंग, आपको परेशान कर रहे हैं, वो लोग हैं, वो परिस्थितियाँ, वो चीज़ें हैं, XYZ, उनको आपको छोड़ना है। वो बैगेज आपको लेके नहीं जाना है। तो लेटिंग गो का कार्ड कह रहा है कि उन चीज़ों को पहले तो आपको छोड़ देना है। जितना आपका मन और दिल हल्का होगा, उतना आपकी स्पीड बढ़ेगी, आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग, ये कार्ड कह रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखना है। जब सही समय आएगा तब सब कुछ हो जाएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी ज़िंदगी का टाइम चला गया, मैं 20 का हो गया, मैं 25 का हो गया, मैं 40 का हो गया, 50 का हो गया, 70 हो गई मेरी एज, अब कब होगा। ऑफ कोर्स 70 इज़ एन एज कि आपको फील होगा कि भाई अब और क्या होने बाकी है, मैंने 70 ईयर्स मेरी लाइफ के निकाल दी। मगर कार्ड ऑफ द पॉसिबिलिटी इज सेम कि आप अपनी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं। देखिए, अगर हम उसको मटेरियल तरीके से सोचेंगे कि अरे यार मुझे 70 साल की उम्र में या 50 साल की उम्र में मुझे मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास में बंगला होगा, मेरे पास गाड़ी होगी, दैट इज़ व्हाट वी आर थिंकिंग मटेरियल वे में। बट जो हमारी सोल है वो मटेरियल चीज़ें नहीं देखती हैं। हम सब यहाँ पर कुछ सीखने आए हैं, कुछ देखने आए हैं, कुछ बताने समझाने आए हैं। आप जो सीख रहे हैं, देख रहे हैं, वो आप अपने बच्चों को, अपनी नेक्स्ट जनरेशन को देंगे। उसी तरीके से आपके पेरेंट्स ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने तो जो देखा, सीखा, समझा, वो आपके पेरेंट्स को और आपके पेरेंट्स से आपको मिला। उसी तरीके से आपसे आगे वाली पीढ़ी को भी मिलना है। पॉसिबिलिटीज़ ये कह रही है कि आप जो सीख रहे हैं ना, वो आप अपने लिए तो कर रहे हैं, लेकिन आपका जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। बेस्ट रिजल्ट्स नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, एंड दैट इज़ व्हाट द एक्चुअल प्रोसेस इज़। पर ये जो पूरा जो हो रहा है उसमें है ना, आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए, बिकॉज आप
टारगेट आप ये सोच रहे कि अरे अभी मेरी 25 साल की उम्र है, अभी मेरी 50 साल की उम्र है, अब तो कब मुझे रिजल्ट मिलेगा। आप टारगेट बेस्ड काम कर रहे हैं। आप ये सोच रहे कि नहीं मैंने इतनी मेहनत करी तो अब तो मुझे रिजल्ट मिल जाएगा, मगर टेक्निकली चीज़ ऐसी नहीं है। टेक्निकली चीज़ ये है कि जब आपको आपके लेसन्स लर्न करने का जो भी है आपने सीख लिया, उस चक्र से उस जगह से आप आगे बढ़ जाएंगे। वो 1 सेकंड में भी हो सकता है, वो 10 साल में भी हो सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस एनर्जी में है। इसलिए ये कार्ड कह रहा है कि एग्जॉस्टेड मत होइए। देखिए दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि आपका जो फ्यूचर का जो सफ़र है ना वो बहुत अच्छा है। सफ़र यानी रास्ते की बात करिए, हम इंग्लिश वाले सफ़र की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदी वाले सफ़र की बात करें तो आपका आगे का जो रास्ता है ये रास्ता आपको अकेले चलना है। इस रास्ते के लिए आपकी तैयारी हो रही है, आपकी तैयारी में आप ऑलरेडी हैं, उस इंक्लूडेड हैं उस पाथ के ऊपर, पर आपको अकेले चलना है। बहुत सारे लोगों को तामझाम लेकर चलेंगे, नहीं कर पाएंगे। तामझाम की मेमोरीज, ओल्ड मेमोरीज लेके चलेंगे, नहीं कर पाएंगे। सो एग्जॉस्टेड एनर्जीज नहीं, आपको यू विल हैव टू अपलिफ्ट योर सेल्फ। अपने आप को ऊपर लेकर के जाइए, अपनी एनर्जीज को ऊपर लेकर के जाइए, अपलिफ्ट कीजिए। बिकॉज अगर आप एग्जॉस्टेड एनर्जीज में रहेंगे, आप 2 कदम आगे जाएंगे, आपको 10 कदम पीछे खींच लिया जाएगा। दैट इज़ वॉट द कार्ड ऑफ एग्जॉशन मीन्स। एग्जॉस्टेड हो जाएंगे, आप थक जाएंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे। सो बेटर है कि आप अपनी एनर्जीज़ को रीगेन कीजिए। अपने ऊपर दया मत खाइए, ये मत सोचिए कि मैं कुछ किसी काम के लायक नहीं हूँ, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट। डोंट डू दैट। डोंट पिटी योर सेल्फ, यू हैव दैट कैलिबर। आपके अंदर शक्ति है, ताकत है। ट्रस्ट करिए खुद पर। दूसरे तो नहीं कर रहे, खुद तो कर लीजिए। आप जो दूसरों को बता रहे कि ओके जो तुम सोच रहे हो मेरे बारे में वो सही है, नहीं, प्रूव देम रॉन्ग। आपकी शक्ति, आपकी ताकत उनकी सोच से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। प्रूव देम दैट। चलिए, लव लाइफ कैसी रहेगी स्कॉर्पियोज? वी हैव डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है अलॉन्ग विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव द हैंग्ड मैन, ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस इन द रीडिंग, 6 ऑफ waters, sorry, 6 of swords, 3 of cups. Okay, 12 zodiac signs are there in the reading. क्या हो रहा है लव लाइफ के अंदर? ट्रांसफॉर्मेशन तो यहाँ पर भी मुझे आपका दिख रहा है। ये रिश्ता संभालना शायद इतना आसान नहीं है इस समय, क्योंकि ये रिश्ता है ना एक चेंज से गुजर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर आपको पता चल जाएगा कि ये रिश्ता मेरे लिए एज अ ब्लेसिंग है या कुछ और है। ओके, क्योंकि ये रिश्ता, ये जो दिसंबर का मंथ है ये प्रूव करने वाला है, आपके एग्जाम है, आपके और आपके रिलेशनशिप की और आपके पार्टनर की। ये रिश्ता कितना स्ट्रांग है आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिसंबर पता चल जाएगा कि ये पर्सन वही पर्सन है जिसके लिए मैं अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपना सब कुछ लगा करके बैठा हूँ, लगा करके बैठी हूँ, या ये रिलेशनशिप कुछ और है। ये रिश्ता गुजर रहा है, आपकी रिलेशनशिप में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होने के चांसेस हैं। लोग क्रिएट कर सकते हैं, आप दोनों के बीच में हो सकती हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, चाहे आप हस्बैंड हैं, वाइफ हैं, जो भी हो आपकी परिस्थितियाँ। 3 की एनर्जी आ रही है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ वेरी वेरी क्लियर, बहुत ही क्लियर है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ भी हो सकता है, परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जॉब हो सकता है, करियर हो सकता है, सोसाइटी हो सकती है, हो तो कुछ भी सकता है सभी लोगों के लिए। पर आप इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर की सेम एनर्जी इस समय मुझे नहीं दिखाई दे रही है, एंड दैट इज़ अगेन वन मोर रीज़न कि आप उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में जा रहे हैं, दूर जाना चाह रहे हैं रिलेशनशिप से, क्योंकि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अब आपकी समझ में कम आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये रिलेशनशिप आप और आपके पार्टनर दोनों के लिए हेल्दी है, ये प्रे आप कर सकते हैं, ये रिश्ता आप दोनों के लिए हेल्दी है, तो ये रिलेशनशिप आप इस टेस्ट को, इस एग्ज़ाम को पास कर लें विथ वेरी गुड नंबर्स। मगर अगर ऐसा नहीं है और ये रिलेशनशिप, ये पर्सन आपकी लाइफ में एक सफरिंग की तरह है, एक प्रॉब्लम पूरे टाइम बनी रहेगी, मेंटली चेजिंग या XYZ तरीके से आप दोनों की लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी, तो ये रिलेशनशिप का रियल कलर आपको पता चल रहा है। भले आप इस समय एक हार्ट ब्रेक से या तकलीफ सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मगर रेस्ट ऑफ द टाइम आप अपनी ज़िंदगी में एक स्टेबिलिटी लेकर आ सकें। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इतना कुछ एफर्ट्स नहीं लगा रहे हैं इस रिश्ते में।
आपको सफरिंग ज़्यादा मिल रही है, आपको जो सपोर्ट चाहिए था वो तो मिल ही नहीं रहा है, लेकिन टेंशन डबल मिल रहा है, स्ट्रेस डबल मिल रहा है, परेशानियां डबल मिल रही। तो जब सब कुछ हो रहा है डबल, क्यों हम इतना सारा स्ट्रेस लें? सामने वाले का भी स्ट्रेस हम ही लेंगे, तो रिलेशनशिप दोनों का है ना, तो 50-50 होना चाहिए। आपका स्ट्रेस 50% होना चाहिए, 50% उनको निभाने दीजिए उनका रिश्ता आपके लिए, क्योंकि आप अपनी तरफ से सारी मेहनत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, पर सामने वाला कुछ भी नहीं कर रहा है। और वो क्यों नहीं कर रहा है? उनके अलग हैं सिचुएशंस। हो सकता है उनका पेरेंट्स या करियर नहीं मान रहा हो, क्योंकि थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांग है। आप इस रिश्ते से दूर जाने की भी कोशिश करेंगे, शायद मेंटली इमोशनली सोचेंगे कि बस अब 2 दिन मुझे ना इस टॉपिक पे बात ही नहीं करनी, अपने पार्टनर से भी बात नहीं करनी है, या मुझे इस रिश्ते में इस समय नहीं रहना है, या एनर्जी नहीं देनी है, बिकॉज आप खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्जैक्टली करना क्या है। सो गिव इट सम टाइम, गिव इट कि ओके जो होगा अच्छा होगा। तो प्रेयर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। किसी ना किसी तरीके से डिस्टेंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आप ही चले जाएं छोड़ करके, या आपको ही आपके पर्सन झूठ बोल करके, ये रिलेशनशिप अचानक से तोड़ करके, आपको पता ही नहीं आपके पार्टनर का है, वन फाइन देयर जस्ट गॉन, ऐसी एनर्जी दिख रही है, हार्ट ब्रेक वाली। ठीक है, आपके पार्टनर में हिम्मत की बहुत कमी है, मुझे ये लग रहा है। आप तो फिर भी कैसे भी हिम्मत जोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरह बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं इस समय। इसके साथ ही फर्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग भी मैं अपलोड कर दूंगी शॉर्टली, तो आप वो भी देख सकते हैं, एनर्जीज क्रॉस चेक कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं आपके सोल पर्पस के लिए क्या है डिवाइन गाइडेंस एंड मैसेज फ्रॉम एंजल्स। परसिवरेंस की एनर्जी आ रही है। आई नो दैट आई कैन डू दिस, I know that I can do this as I set my mind to. मुझे लग रहा है यहाँ पर ये चेंज है, एनर्जी जो है ये चेंज है। अगर आप मेडिटेशन कर सकें, स्पेशली क्राउन चक्रा मेडिटेशन या थर्ड आई चक्रा मेडिटेशन, वॉट एवर इज कंफर्टेबल। यहाँ पर मुझे हार्ट चक्रा हीलिंग की भी एनर्जी दिख रही है। अगर आपने ये किया तो आपको देखिए, मुझे ये वाली एनर्जी भी आ रही है कि आपका इंट्यूशन आपको गाइड करेगा इस टाइम पीरियड में, इन द मंथ ऑफ दिसंबर, कि आपको एग्जैक्टली क्या करना है। आपका इंट्यूशन गाइड करेगा, और आपको कहीं ना कहीं, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त इस रीडिंग को देख करके समझ जाएंगे कि मैं एग्जैक्टली क्या कह रही हूँ। वो चीज़ें क्लिक हो जाएंगी आपको। ठीक है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको पता है और आप वो सब कुछ कर सकते हैं जिस पे आप अपना ध्यान लगा लें, आप अपना मन लगा लें कि नहीं, मेरा मन इस चीज़ पे, मुझे ये चीज़ ऐसे ही करनी है, ऐसे नहीं करनी है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना हर्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने जानते हुए भी आप अपने आप को कितना हील कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। ये मुझे फील हो रहा है। आई फील आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 100% समझ में आ रहा है कि ये कार्ड्स, ये एनर्जीज क्या कह रहे हैं, और ये आप इसको एक ब्लेसिंग की तरह ले लीजिए। ये मत सोचिएगा कि ओह इनने क्या बोल दिया। आप इसको ब्लेसिंग की तरह ले लीजिए और अपने ऊपर काम करिए, तो जो वो इम्पैक्ट आएगा, सपोज जस्ट इन केस, तो वो कम इफेक्ट करेगा आपको। चलिए, मैं उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई, साथ ही उम्मीद करती हूँ आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।